जय श्री राधे मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम वृश्चिक राशि की वृश्चिक लगन की बात करेंगे। 14 मार्च से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और यह राहु के साथ तथा बुध शुक्र के साथ चतुर्ग्रही योग बनाएगा। सूर्य का राशि परिवर्तन काफ़ी महत्व रखता है, खासकर आप लोगों के लिए जिनकी वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन हुआ करता है, क्योंकि आपके कर्म को कंट्रोल करता है, आपके कैरियर को कंट्रोल करता है सूर्य। सूर्य नारायण दोस्तों आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, शासन सत्ता के कारक हैं, सरकार के कारक हैं। जिन जातकों का सूर्य बली होता है उन्हें सरकारी क्षेत्रों से काफ़ी लाभ हुआ करता है। उन्हें विरासत में बहुत कुछ मिल जाया करता है, क्योंकि सूर्य पिता के भी कारक हुआ करते हैं। अगर आपका सूर्य केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो आप किस्मत वाले हैं। आपको पिता का सुख मिलता है, संसारिक सुख मिलते हैं, समाज में आपकी प्रतिष्ठा रहती है। सूर्य लीडरशिप के भी कारक हैं। सूर्य आपको लीडर बनाते हैं, नेता बनाते हैं, मानसिक बल बल्कि आत्मिक बल देते हैं। तो जिन जातकों का सूर्य स्ट्रोंग होता है वह निडर होते हैं, दलेर होते हैं और नेता होते हैं। जिस भी क्षेत्र में हो वह लीडर होते हैं। चाहे वह जॉब करें, चाहे वह व्यापार करें, उसमें वह सफल हो जाते हैं। आत्मिक बल के कारण वह कुछ भी कर जाते हैं। तो कैरियर का मालिक है सूर्य और पंचम भाव में गोचर करेगा, त्रिकोण में गोचर करेगा। तो ये अच्छी स्थिति है 14 मार्च से। परंतु रुकिए, राहु का साथ होगा। राहु दोस्तों छाया ग्रह हैं, दुष्ट ग्रह कहें, जो छल से देवतुल्य उपाधि हासिल कर सकता है, वह ग्रह कुछ भी कर सकता है। ये आपको मालूम ही है। कुछ ज्योतिषाचार्य इसे कलयुग का राजा भी कहते हैं। कुछ ज़्यादा ही हो जाता है ये बातें, परंतु मेरे हिसाब से राहु एक छाया है। राहु से इतना भी भयभीत होने की ज़रूरत होती नहीं है। अगर इसके उपाय एक दो उपाय सटीक और श्रद्धा से किए जाएं तो राहु शांत रहता है। सूर्य यहाँ पर स्थान बली है। आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट, सबसे उत्तम पॉइंट यही है कि पंचम भाव में काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर सिंह राशि आती है, तो सूर्य यहाँ पर स्थान बली होते हैं। तो सूर्य का यह बाल बांका भी नहीं कर सकता राहु। जी हाँ दोस्तों, हर ग्रह अपने स्थान पर बली होता है। अपने घर में बैठा हुआ ग्रह बली होता है। भले उसके घर में कोई भी ग्रह आ जाए तो इतना नुकसान नहीं कर पाएगा। किन क्षेत्रों से फिर भी आपको सावधान रहना है, अंत तक इस चर्चा को समझिए, देखिए और सटीक फलादेश के लिए बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सब्सक्राइब करने के पश्चात ये ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें, ताकि हमें पता रहे कि आप क्या देखना चाहते हैं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहता है। दोस्तों राहु छाया ग्रह हैं, कल्प्रिट ग्रह हैं और मायावी ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि माया का खेलने वाला ये ग्रह है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने वाला ग्रह है। पंचम भाव में हालांकि राहु अगर किसी जातक की कुंडली में है तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि बुद्धि का स्थान है। बुद्धि स्थान पर बैठा हुआ राहु बुद्धि को भ्रमित करने की पूरी ताकत रखता है। अगर आप लोगों का पंचम भाव में राहु है और बुध भी कमज़ोर है तो दोस्तों आपको पन्ना धारण करना चाहिए। हालांकि मैं इसकी एडवाइस नहीं करता, क्योंकि अष्टम स्थान का मालिक भी है बुध,
परंतु बुध को स्ट्रोंग करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर राहु पंचम भाव में बैठा है, बुद्धि का स्थान प्रभावित है, बुद्धि प्रभावित है, बुध कमज़ोर है, तो हमारे पास कोई चारा नहीं रहता, हमें पन्ना धारण कर लेना चाहिए और ग्रीन वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए, बुध से संबंधित वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। बुआ बहन बेटी इन रिश्तों का लालन पालन करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। कन्याओं को कुछ न कुछ खिलाते रहना चाहिए, किन्नरों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, विष्णु भगवान की शरण में रहना चाहिए। अगर बुध जैसे कि पंचम भाव में ही है, राहु के साथ है, तो ये अच्छा योग नहीं होता, क्योंकि बुध नीच के होंगे। परंतु अभी की बात करें तो यहाँ पर कमाल हो रहा है, यहाँ पर तो लक्ष्मी की अनुकंपा रहेगी 14 तारीख से। राजयोग का पीरियड है, ये आपको गदगद कर जाएगा। किस तरह से दोस्तों, गौर करिए, गहराई में थोड़े से अगर हम जाते हैं तो पाते हैं कि सूर्य तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, सूर्य तो स्थान बली हैं, राहु तो देखिए गुरु का फल देंगे, जिन ग्रहों के साथ हैं उसका भी प्रभाव देंगे। राहु जरूर सूर्य को प्रभावित करते हैं, हो सकता है जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है उन्हें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, पिता के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, बस इतना ध्यान रखें और कुछ भी नहीं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बहुत बली हैं, तो यह आपको सरकारी तंत्र से फ़ायदा दिला सकते हैं, आपके पिता की तरक्की के योग बनते हैं और आपको सरकारी क्षेत्र में तरक्की मिलने के योग बनते हैं, सरकारी जॉब मिलने के योग बनते हैं। दोस्तों, नीच भंग राजयोग बुध और शुक्र का आपको कई तरह की ऊंचाइयां देता है। सूर्य बुध का बुध द्वितीय राजयोग, और वैसे भी राजयोग है क्योंकि सूर्य कर्म भाव के मालिक हैं, बुध 11वें भाव के मालिक हैं, तो इनका योग डेफिनेटली आपके स्टेटस को बढ़ाता है, राजनीति में आपको सफलता मिलती है। राहु तो वैसे ही राजनीति का कारक है, तो आप शाम दंड भेद की नीति से राजनीति के गलियारों में भी अपना वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब रहेंगे। छात्रों के लिए समय भी उत्तम रहेगा, हालांकि पढ़ाई में थोड़ा सा फोकस करने के लिए उन्हें 10% एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बुध कमज़ोर है, हालांकि नीच भंग प्राप्त है, तो कोई बड़ा डिसीजन इस अवधि में ना लेवें तो अच्छा रहेगा, खासकर जब तक बुध यहाँ पर नीचगत राशि में बैठे हैं और राहु के साथ हैं। कुल मिलाकर शुक्र और गुरु का राजयोग आपके लिए बहुत फेवरेबल है, आपके लिए कर्णधार बना हुआ है, ब्रह्म अस्त्र का कार्य कर ही रहा है। सप्तमेश का संबंध दशमेश सूर्य के साथ लाभेश बुध के साथ हो जाए तो व्यापार में आपको चांसेस मिलते हैं तरक्की करने के, बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे सूर्य के इस राशि परिवर्तन के साथ। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके द्वार पर दस्तक देंगी, ये बात निश्चित है। मानसिक बल, आत्मिक बल आपका उच्च कोटि का रहेगा, आप प्रबल शत्रु हंता रहेंगे। दोस्तों, ये योग बहुत उत्तम है। अब अगर हिदायत की बात करें तो आपको राहु के उपाय करते रहना चाहिए, मंदिर में नारियल दान करें, दुर्गा माँ की शरण में रहें, अच्छा रहेगा। गणपति जी की आराधना करें, ये भी बेहतर उपाय रहेगा। गणपति जी को बुधवार के दिन दूर्भा चढ़ाएं, बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप व्यापार करते हैं या मीडिया जगत में कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, सरकारी क्षेत्रों में हैं, तो सूर्य के निमित्त कमिंग संडे को, आने वाले रविवार को गुड़ गेहूं का दान करना चाहिए और कहीं ना कहीं लाल फल का दान भी कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करना चाहिए और कुछ न कुछ आपको राहु के निमित्त भी दान करना चाहिए शनिवार के दिन। खासकर काले सफ़ेद तिल और सरसों के तेल का दान करना भी आपके लिए हितकर रहेगा इस सैटरडे, इस शनिवार के दिन। अगर आपकी राहु की सूर्य की दशा अंतर्दशा है तो ये उपाय ज़रूर करें।
हालांकि शुक्र और गुरु का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा है। जिनकी शुक्र और गुरु की दशा अंतर्दशा है उनका लव लाइफ उत्तम रहेगा, दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहेगा। शेयर स्टॉक मार्केट में 14 तारीख के पश्चात लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड का इकट्ठा हो जाना, सूर्य बुध का इकट्ठा हो जाना, आपके बौद्धिक बल में वृद्धि होगी बुध द्वितीय राजयोग के कारण। फिर भी रैश होकर जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट ना करें, एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लेवें। अगर आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा कमज़ोर ग्रहों की है तो इस अवधि को अभी कुछ भी बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। तो कुल मिलाकर ये जो राजयोग है सूर्य के कारण बन रहा, सूर्य कर्म भाव के मालिक होकर पंचम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं, इसके कारण आपके कार्यस्थल में आपका वर्चस्व स्थापित रहता है, तरक्की होती है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। परंतु राहु के साथ होने से अगर आपकी राहु की सूर्य की दशा अंतर्दशा है, कोर्ट कचहरी में कोई मसला है, तो आपको सूर्य और राहु के निमित्त कोई उपाय करते रहना चाहिए। बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक्सपर्ट एडवाइस ले लेनी चाहिए। हालांकि लाभकारी स्थितियां बनी हुई हैं और आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, पारिवारिक लाइफ भी उत्तम रहेगा, क्योंकि गुरु का गोचर आपके लिए जब तक शुभ है आपके धन की स्थिति बेहतर रहेगी, पारिवारिक रिश्ते उत्तम रहेंगे। कुल मिलाकर आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।